हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आपका स्टडी विद तिवारी जी पर स्वागत है। जैसा कि मैंने कल आपको कर्क रेखा के बारे में बताया था और भारत के उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु और पूर्वी और पश्चिमी बिंदु के बारे में बताया था। हमने इतना पढ़ लिया था, लेकिन आज हम अपने आगे की क्लास में देखेंगे कि जो है मैप पर देखेंगे कि स्टेट भारत के कितने स्टेट हैं और उसे हम डिनोट करेंगे। उसके साथ ही साथ हम यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जानेंगे और हम देखेंगे कि भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं वर्तमान में। ठीक है, तो हम देखते हैं। सबसे पहले स्टेट्स के बारे में जानेंगे, उसे मैप पर डिनोट करेंगे। आप भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं, हम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के चलेंगे। इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत जल्द ही इंडियन जियोग्राफी समझ में आ जाएगी। हम सारी चीज़ों को धीरे धीरे करके पढ़ेंगे और आप एक एक करके उसे समझेंगे। बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है आपको, या फिर कहीं इधर उधर से देखने की ज़रूरत नहीं है। आप मोटी मोटी किताबें लेके पढ़ें, आप उसमें पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा, आप काफ़ी परेशान हो जाएंगे, लेकिन हम आपको मैप पर अच्छे से ड्रॉ करके समझा रहे हैं। आप इस मेरे साथ बने रहिए, इसको अच्छे से समझते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, देखते हैं। तो ये मैंने बताया था आपको, डायरेक्शन के बारे में मैंने पहले ही जानकारी दी थी। तो ये हमारा नॉर्थ है, ईस्ट है, साउथ है और ये वेस्ट है। हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे नॉर्थ में क्या है। तो ये यूनियन टेरिटरी यानी कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा लद्दाख हो गया। ये हमारा उत्तरी छोर पर सबसे ऊपर क्या है, लद्दाख है। पहले यहाँ जम्मू कश्मीर होता था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर जो है ये बट गया है इससे, तो जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ स्थित हो गया है, जम्मू कश्मीर हो गया है। फिर हम देखेंगे कि इसके बाद जम्मू कश्मीर के बाद देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे हमारा क्या है, हिमाचल प्रदेश है। हम सबसे पहले इसको देख लेते हैं, ऐसे ही ड्रॉ कर लेते हैं। इधर से देखेंगे ये हमारा पंजाब है। ठीक है, फिर देखेंगे तो पंजाब के बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा है क्या, राजस्थान हो गया। यहाँ पे है हमारा हरियाणा। ये हो गया हमारा गुजरात का पोर्शन। फिर हम आएंगे इधर दक्षिणी यानी कि दक्षिणी और पश्चिमी छोर पर देखेंगे डायरेक्शन में, तो ये हो गया हमारा महाराष्ट्र। ये सब तटीय क्षेत्र हैं। महाराष्ट्र के बाद हमारा क्या है, महाराष्ट्र के बाद हमारा है गोवा। गोवा के बाद हमारा कर्नाटक। कर्नाटका के बाद क्या है, केरल है। ठीक है, इधर देखेंगे हम दक्षिण और पूर्व के क्षेत्र में, ये भी तटीय क्षेत्र है। हमारे भारत में जो है 9 तटीय राज्य हैं जो कि समुद्री सीमा से लगे हुए हैं। ठीक है, तो इधर देखेंगे तो ये हो गया हमारा तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद हो गया आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इसके ऊपर चलेंगे हम उत्तर में, तो ये ऐसे बढ़ते चलेंगे तो ये हो गया हमारा उड़ीसा। इधर देखेंगे तो ये हो गया हमारा पश्चिम बंगाल। फिर देखेंगे हिमाचल प्रदेश की बात हमने करी थी, अब देखेंगे तो ये हो गया हमारा उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद देखेंगे तो ये हो गया हमारा नेपाल। फिर देखेंगे यहीं पे है सिक्किम, भूटान और ये हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश का। फिर देखेंगे तो ये पूरा एरिया जो है हमारा पूर्वी, इसको पूर्वोत्तर राज्य के नाम से जानते हैं, इसको पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे जितने भी राज्य स्थित हैं, 7 राज्य हैं, जो कि इसको हम 7 सिस्टर्स के नाम से भी जानते हैं। हम आपको इसके ट्रिक के बारे में बताएंगे। 7 सिस्टर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं कौन कौन से हैं, तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। ये हो गया अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद देखेंगे तो ये हो गया हमारा नागालैंड। नागालैंड के बाद हम सीधे आएंगे मणिपुर। ये हो गया हमारा मणिपुर। मणिपुर के बाद ये हो गया हमारा मिज़ोरम। मिज़ोरम के बाद देखेंगे तो ये हो गया हमारा
मेघालय, ये पूरा एरिया क्या हो गया हमारा, असम का हो गया। ठीक है, और अब देखेंगे ये मैंने साइड के जितने भी राज्य हैं उसको मैंने डिनोट कर लिया है, उत्तर के, पूर्व के और पश्चिम और दक्षिण के। ठीक है, अब हम क्रम वाइज ही देखेंगे। आपको हम धीरे धीरे अभी इसमें नाम भी लिख देंगे, आपको समझ में आ जाएगा एक एक करके। हमने हरियाणा देखा था, यहाँ पर देखेंगे तो ये है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद देखेंगे तो यहीं पे है हमारा क्या क्या है, ये है दिल्ली। दिल्ली जो कि भारत की क्या है, राजधानी है। नई दिल्ली है भारत की राजधानी, पहले दिल्ली हुआ करती थी। अब देखेंगे तो ये यहीं पे क्या हमारा उत्तर प्रदेश हो गया हमारा, ये दिल्ली हो गई। देखेंगे तो यहीं पे हमारा क्या है, ये है छत्तीसगढ़। यहीं पे हमारा क्या है, छत्तीसगढ़। ये हो गया हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़। फिर देखेंगे हम तो यहाँ पे है हमारा झारखंड। ठीक है, ये हमारा पूरा झारखंड। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे है हमारा ये पूरा एरिया जो लगा हुआ है, ये पूरा एरिया है बिहार का। फिर देखेंगे हम तो ये पूरा एरिया जो है छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा, ये सब हो गया। अब देखेंगे तो यहाँ पे हमारा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसके ऊपर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो कि क्या कहते हैं अलग हुआ था, एक नया राज्य बनाया गया था। तो ये अलग हुआ था 2 जून 2014 को, इसको एक नया राज्य बनाया गया था। ये देखेंगे हम पूरा, ये तेलंगाना हो गया तेलंगाना। अब देखेंगे तो यहाँ पे मध्य में हमारा स्थित है क्या, पूरा ये एरिया हो गया हमारा मध्य प्रदेश का। ठीक है, ये पूरा एरिया हो गया हमारा मध्य प्रदेश का। अब हम सबके नाम लिख लेते हैं। आई थिंक मैंने सारे स्टेट्स को डिनोट कर दिया है और आपको हम 1 बाय 1 करके ऐसे समझा देंगे, आपको बहुत जल्दी सारे स्टेट्स याद भी हो जाएंगे। और मैं इनकी राजधानी यानी इनके कैपिटल्स को भी आपको लर्न करवा दूंगी इजीली। तो आप देखिए, ये मैंने बताया लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, इधर मैंने बताया था आपको क्या है, पंजाब है। पंजाब है, ये देखेंगे पंजाब, ये हरियाणा हो गया। पंजाब और हरियाणा की राजधानी यानी कि कैपिटल सेम है, चंडीगढ़ है। ये हो गया हमारा राजस्थान। राजस्थान, इसकी राजधानी क्या है, जयपुर है। इधर हो गया हमारा गुजरात, ये सब कोस्टल एरिया हैं। गुजरात हो गया हमारा। ये हो गया हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, ये हो गया हमारा महाराष्ट्र। के बाद देखेंगे तो ये भी हमारे कोस्टल एरिया है। ये हो गया हमारा गोवा। ये हो गया कर्नाटका। कर्नाटका, इधर देखेंगे तो ये है केरल। केरल, इसे मसालों के शहर के नाम से भी जानते हैं केरल को, यहाँ बहुत सारे मसाले उत्पादित होते हैं। ये हो गया हमारा तमिलनाडु। ये हो गया हमारा, इधर देखेंगे तो ये हो गया आंध्र प्रदेश। इसे हम शॉर्ट में लिख देंगे, आप ऐसे समझदार हैं, समझ सकते हैं। मैं नाम को बोल रही हूँ लेकिन स्पेस कम है तो मैं इस पर पूरा नहीं कंप्लीट कर सकती, लिख नहीं सकती, आप देख सकते हैं। ये हो गया हमारा उड़ीसा। फिर इधर देखेंगे तो ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, नया राज्य बना था, आपको मैंने पहले ही बताया। तेलंगाना हो गया हमारा, तेलंगाना। ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश, इसको हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी कि भारत का दिल भी कहते हैं, मध्य प्रदेश। इसको देखेंगे तो ये है झारखंड। झारखंड, ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, देखेंगे यहीं पे है हमारा दिल्ली। हमने ये देखा था दिल्ली। ये हमारा पूरा जो एरिया है ये है यूपी का, यूपी का एरिया है, यानी उत्तर प्रदेश।
ये भारत की राजधानी है। यहाँ पे देखेंगे नई दिल्ली है, न्यू दिल्ली देख लेंगे। और देखेंगे कि हम उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी क्या है, लखनऊ यहीं पर स्थित है। एल को हम ऐसे लिख दे रहे हैं, एल को लखनऊ स्थित है, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो ये है हमारा हिमाचल प्रदेश, ये हो गया हमारा उत्तराखंड, उत्तराखंड, ये हो गया हमारा नेपाल, इधर देखेंगे तो ये हो गया हमारा क्या, सिक्किम, भूटान, ये सब भूटान देश है जो कि। फिर देखेंगे हम इधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। फिर देखेंगे यहाँ पर नागालैंड हो गया, नागालैंड। इसके बाद है मणिपुर, मणिपुर, मिजोरम, मिजोरम, मेघालय, मेघालय, मेघालय हो गया। फिर देखेंगे तो यहाँ पे है असम, असम हो गया। ये हो गया हमारा बिहार, ठीक है। हमने सारे राज्यों के बारे में बात कर ली है, यूनियन टेरिटरी भी इसी में है, तो हम यूनियन टेरिटरी पे बाद में बात करेंगे, पहले हम राज्यों को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये जो पूरा एरिया है, इधर देखेंगे हम, एक सेकंड मैं आपको अच्छे से समझा देती हूँ। तो ये जो पूरा एरिया है, ये हमारा तटीय राज्य है पूरा, ये समुद्र से लगे हुए हैं। ये पूरा एरिया यहाँ पे हमारा क्या है, लक्षद्वीप, यहीं पे हमारा क्या है, लक्षद्वीप। तो ये पूरा हमारा ये समुद्र तट से लगे हुए हैं, इधर पूरे जल ही जल है, इसको प्रायद्वीपीय क्षेत्र भी कहते हैं, जो तीन ओर जल से घिरे हुए हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा, इधर देखेंगे तो ये पूरा ऐसे ही आया हुआ है, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ये सब क्या है, तो ये है द्वीप समूह है। आप दोस्तों, जैसा कि हमने बात किया था, तो अब ये हम बता दें, अंडमान निकोबार क्या है हमारा, ये द्वीप समूह है। और ये भी क्या है हमारा, लक्षद्वीप है, ये भी द्वीप समूह है। अब हम फिर बात करेंगे, हमने राज्यों के बारे में बात कर लिया, द्वीप समूह के बारे में बात कर लिया है, और हम अब राज्यों की राजधानी ऐसे आपको बता देते हैं। तो आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, जो कि हमारे नॉर्थ में है, और पंजाब हो गया, ये हमारे नॉर्थ और वेस्ट में है। राजस्थान हो गया हमारा, गुजरात हो गया हमारे पश्चिम में है, महाराष्ट्र हो गया पश्चिमी है, गोवा पश्चिमी है, कर्नाटका और केरला ये भी पश्चिमी राज्य हमारे। देखेंगे हम इधर दक्षिणी देखते हैं अगर इसे, तो ये हो गया हमारा क्या, तमिलनाडु हो गया। अगर हम दक्षिण और पूर्व की बात करते हैं, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, और हमारा पश्चिम बंगाल हो गया। हम पूर्वोत्तर राज्य की बात करते हैं तो हमारे हो गए क्या क्या, अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया। अब फिर हम देखते हैं कि हमारे उत्तर पूर्वी राज्य कौन कौन से हैं, तो ये हो गया हमारा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये हो गए। और फिर हम देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, तो जम्मू कश्मीर की राजधानी क्या है, श्रीनगर है। पंजाब की देखेंगे तो चंडीगढ़ है, हरियाणा और पंजाब की सेम सेम है, चंडीगढ़ है। राजस्थान की जयपुर है। गुजरात की देखेंगे तो गुजरात की हमारी क्या है राजधानी, गांधीनगर है। देखेंगे हम महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। गोवा की पणजी है। कर्नाटका की देखेंगे तो क्या है बंगलोर है। और केरला की देखेंगे तो तिरुवनंतपुरम है। हम इधर चलेंगे तमिलनाडु की तरफ। तमिलनाडु में देखेंगे तो इसकी राजधानी क्या है, चेन्नई है। आंध्र प्रदेश की देखेंगे तो आंध्र प्रदेश की हमारी क्या है, अमरावती है। फिर हम देखेंगे तेलंगाना की हमारी राजधानी क्या है, हैदराबाद है। ओडिशा के देखेंगे, ओडिशा की हमारी क्या राजधानी है, भुवनेश्वर है। झारखंड की रांची हो गई। और इधर देखेंगे असम हो गया है हमारा, असम का दिसपुर हो गया। मेघालय का हो गया है शिलोंग हो गया। मिज़ोरम का देखेंगे तो आइजोल हो गया। मणिपुर का देखेंगे तो इम्फाल हो गया। फिर हम नागालैंड का कोहिमा और अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर हो गया।
उत्तराखंड का देखेंगे तो ये हो गए उत्तराखंड की। देखेंगे उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड की है हमारी राजधानी क्या है, तो देहरादून है और गैरसैंण है। इसकी दो राजधानी है, देहरादून जो है वो ठंडियों की है और गैरसैंण जो है वो गर्मी की राजधानी है। हिमाचल प्रदेश की देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश की भी दो राजधानियां हैं, जो कि एक है शिमला और दूसरी है क्या, धर्मशाला। ये हो गए हमारे। फिर देखेंगे हम भारत की तो नई दिल्ली, और उत्तर प्रदेश की देखेंगे तो लखनऊ है। छत्तीसगढ़ की देखेंगे, छत्तीसगढ़ की हमारी क्या राजधानी है, रायपुर। मध्य प्रदेश की देखेंगे तो भोपाल। हमने राज्य और राजधानी के बारे में बात कर लिया है। अब हम आपको इसके साथ ही साथ बताएंगे यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो आइए हम केंद्र शासित प्रदेश को भी देख लेते हैं साथ ही साथ। देखेंगे हम ये मैप डिनोट करेंगे। ये हो गया हमारा मैप। हमने मैप बना लिया है। अब देखिए हम इसके साथ ही बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेश के बारे में। तो देखेंगे हमारे केंद्र शासित प्रदेश भारत में कितने हैं, तो ये 8 है वर्तमान में। हम सबसे पहले डिनोट करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लद्दाख हो गया। ये हमारा लद्दाख हो गया, ये हमारा लद्दाख हो गया। इधर देखेंगे तो ये हमारा जो है जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। इधर देखेंगे तो ये हो गया हमारा दमन दीव, दमन दीव, दादर नगर हवेली। ये हो गया हमारा यहाँ पे चंडीगढ़, चंडीगढ़। इधर देखेंगे हम तो यहाँ पे हमारा पुदुचेरी, पुदुचेरी। फिर बात करेंगे हम यहाँ पे ये दो हमारे द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि है हमारा क्या, अंडमान, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इधर बात करेंगे तो ये है हमारा लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। ये हो गए। फिर हम बात करेंगे, ये हो गया हमारा चंडीगढ़ इधर। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमारा क्या है, दिल्ली। ठीक है, ये हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। देख लेंगे हम यहाँ से, तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। हमने देख लिया अपने केंद्र शासित प्रदेश को क्या क्या है। तो लद्दाख हो गया हमारा, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, दमन दीव, दादर नगर हवेली। पहले ये अलग अलग थे, तब 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन अब ये एक मिल गए हैं, तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। फिर देखेंगे हम तो ये हो गया हमारा लक्षद्वीप, फिर पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। ठीक है, अब हम देख लेते हैं साथ ही साथ ये भी पूछता है एग्जाम में कि द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। फिर देखेंगे तो ये जो पूछता है कि द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो आप जैसा कि जानते हैं ये दोनों हमारे जो है द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार। ये दोनों हैं जो हमारे द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूछता है कि स्थल से लगे केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो वो हमारे 4 हैं। कौन कौन से हैं, तो वो लद्दाख हो गया हमारा, जम्मू कश्मीर हो गया, चंडीगढ़ हो गया और दिल्ली हो गया। फिर पूछता है कि तटीय केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, तो वो हो गया हमारा दमन दीव, दादर नगर हवेली और पुदुचेरी। आज हमने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात कर लिया है दोस्तों। हम आपको बता दें कि ये हमने राज्य और राजधानी और केंद्र शासित प्रदेश को बहुत ही ईजिली तरीके से बता दिया है।
और आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। फिर हमने इसके बारे में बात कर लिया। अब देखेंगे कि ये लद्दाख जो है हमारे जम्मू कश्मीर से कब अलग हुआ। हम देखेंगे जो हमारे नवगठित राज्य थे अभी जल्दी में ही गठित हुए हैं, हम देख लेंगे। तो लद्दाख का देखेंगे हम, इसकी डेट भी कभी कभी पूछ लेता है। वैसे सारे राज्यों का नहीं पूछता है, लेकिन जो गठित नए राज्य हैं उन्हीं के बारे में पूछता है। ठीक है, तो हम लद्दाख का देखेंगे। तो इसका गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, ये हो गया हमारा लद्दाख। देखेंगे हम जम्मू कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का भी जान लीजिए आप साथ ही साथ में। तो ये हो गया था 26 अक्टूबर 1947 को। फिर हम देखेंगे उत्तराखंड का। तो उत्तराखंड का हुआ था 9 नवंबर 2000 को। और पूछता है आपके साथ तेलंगाना का। तेलंगाना का हुआ था 2 जून 2014 को। फिर पूछता है कि झारखंड का, कभी कभी एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेते हैं कि झारखंड का कब हुआ था। तो झारखंड का हुआ था 15 नवंबर 2000 को, इसका गठन किया गया था। फिर हमने इतना देख लिया है। और ये इतने राज्य थे जो कि अभी हाल ही में जल्दी मतलब इनका गठन किया गया कुछ समय पहले। तो ये अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तेलंगाना हो गया। ये भी पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है। तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य हमारा क्या है? आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो दोस्तों आज हमने आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में बात किया है, साथ ही में उसकी राजधानियों के बारे में बात कर लिया है हमने। उसके साथ ही साथ जो नवगठित राज्य थे उनके बारे में बात कर लिया, कौन कौन से राज्य का गठन कब हुआ है। ये अधिकतर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको डेट नहीं याद होती है नॉर्मली। तो हमने डेट भी आपको बता दिया है, आप इसे अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देखिएगा और आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, हमने केंद्र शासित प्रदेश में अच्छे से आपको बता दिया है कि कौन से हमारे स्थलीय केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन से हमारे तटीय हैं और कौन से हमारे द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, हमने इसको अच्छे से जान लिया है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।